एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो चुनाव उत्तर प्रदेश के माफिया और कुख्यात अपराधियों के दम पर लड़ना चाहते हैं। अवैध वसूली, हत्या समेत कई संगीन आरोप में गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से मिलने के लिए आज ओवैसी गुजरात पहुंच रहे हैं। ओवैसी जेल में जाकर अतीक अहमद से चुनाव तैयारियों पर चर्चा करेंगे। अतीक अहमद की पत्नी पहले ही एआईएमआईएम में शामिल हो चुकी है। सिर्फ अतीक नहीं, माफिया मुख्तार अंसारी को भी एआईएमआईएम अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। हत्या का आरोप, अवैध वसूली का आरोप, 90 से ज्यादा गंभीर आपराधिक केस। ये परिचय है उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद का, जो इन दोनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। एक समय अतीक अहमद के आतंक से यूपी की जनता त्राहिमाम करती थी, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को अतीक अहमद के आपराधिक आंकड़े नहीं दिखते। उन्हें अतीक अहमद में अपनी पार्टी का वोट दिखता है। जेल में बंद अतीक अहमद से मिलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आज अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। जेल के अंदर ओवैसी और अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा करेंगे। 25 सितंबर को ओवैसी की प्रयागराज में चुनावी सभा है, जिसे लेकर वो अतीक अहमद से बात करेंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पिछले दिनों एआईएमआईएम में शामिल हुई। उसी दौरान शाइस्ता ने अतीक अहमद के भी पार्टी से जुड़ने का ऐलान किया था। ओवैसी एक तरफ अतीक अहमद की शरण में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के एक और कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को भी अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने मुख्तार अंसारी को यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का खुला ऑफर दिया था। तो वहीं यूपी में ओवैसी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने पिछले हफ्ते ही माफिया मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कह दिया था। पूर्वांचल में चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का, जिसको चुनाव जीतना होता है वो जाके मुख्तार अंसारी के यहाँ माथा टेकता है। वहाँ के गरीब कमजोर उसको मसीहा मानते हैं, उधर के नेता उसको मसीहा मानते हैं। यानी ओवैसी यूपी में दो माफियाओं को अपनी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। अतीक अहमद को वो अपनी पार्टी में मिला चुके हैं, बस उन्हें इंतजार है मुख्तार अंसारी के हाँ कहने का। अगर मुख्तार ने हाँ कर दी तो हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी उनसे मिलने भी जेल तक पहुंच जाए। यूपी में ओवैसी की पार्टी की चुनावी तैयारियों में कांग्रेस को बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसको कहीं नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। अब चूंकि चुनाव आ रहा है और पिछड़ों में नाराजगी बहुत है, क्योंकि मूलतः उनको ये कह के लाया गया कि आपको बहुत हमारे यहाँ सम्मान मिलेगा, लेकिन कोई सम्मान भी नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ बड़े बड़े मंत्री सोफे पे बैठे हैं और अगर ओबीसी का कोई समाज का है तो इसको स्टूल पे बैठाया गया, उसको पत्तल पे खिलाया जा रहा है। तो ये जो आक्रोश है ओबीसी समाज में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसको कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक नाटक किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश का जागरूक है, वो अपना हित समझता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 18% है, तो पूर्वांचल में पश्चिमी यूपी तक 80 से 85 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी चाहती है कि वो हर हाल में मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में कर ले, भले ही इसके लिए माफिया और कुख्यात अपराधियों का ही साथ क्यों न लेना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या खबर है, इसको लेकर क्या जानकारी और मिल रही है कि आज ओवैसी गुजरात जाएंगे, अतीक अहमद से मुलाकात करेंगे। उनकी पत्नी तो पार्टी में एआईएमआईएम में शामिल हो ही चुकी है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अतीक अहमद से मुलाकात करेंगे अहमदाबाद में, और कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद की पत्नी और उनका परिवार एआईएमआईएम में शामिल हुआ था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शामिल कराया था। दरअसल अतीक अहमद का प्रयागराज के क्षेत्र में, क्योंकि वो पहले सांसद भी रह चुके हैं, कई चुनाव भी लड़ चुके हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे हैं अतीक अहमद। हालांकि उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, कई तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन अतीक अहमद
को लेकर ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2017 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी में जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उन्हें कोई बहुत अच्छा वोट नहीं मिल पाया था, सिवाय संभल विधानसभा के, जहां पर 56,000 वोट मिले थे। और वो भी तब मिले थे जब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर का बेटा ओवैसी के साथ लड़ा था सपा से विरोध करके, और अब वो परिवार भी सपा के साथ है। तो ऐसी स्थिति में ओवैसी को लगता है कि अगर अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का साथ उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को मिल गया तो मुस्लिम वोट कुछ सीटों पर, जो बाहुल्य सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर ओवैसी की पार्टी को मिल सकता है। और यही कोशिश असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और मुख्तार अंसारी का परिवार तो ओवैसी के साथ नहीं जा रहा है, लेकिन अतीक अहमद का परिवार ओवैसी के साथ जा चुका है, और आगे भी जो अतीक अहमद से जुड़े हुए लोग हैं वो ओवैसी के साथ जाते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि मुस्लिमों के नाम पर जो पार्टियां राजनीति करती हैं वो इन नेताओं को, जो माफिया हैं, ठीक है विशाल, ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है, आपसे फिर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.